साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संसद में आज 10 घंटे वंदे मातरम पर बहस चली। पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान तेज हुआ और अंत में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि वंदे मातरम जो 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उस पर आज बहस की क्या जरूरत थी। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए कराई गई क्योंकि बंगाल चुनाव नजदीक है और बंगाल में ही बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस और तमाम आजादी के धुरंधर पैदा हुए थे। तो बंगाल का राष्ट्रवाद जगा करके भारतीय जनता पार्टी बंगालियों के बीच में राष्ट्रवादी बनना चाहती है, इसलिए वह संसद में आज वंदे मातरम पर चर्चा कराई। देश की ज्वलंत मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। चाहे लाल किला पर धमाका हो, चाहे SIR जिसके जरिए वोट चोरी कराई जाती है, और चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, दुनिया भर की आतंकी घटनाएं भारत में हो रही हैं। सीमा सुरक्षित नहीं है और ऐसे में वंदे मातरम जो 150 साल पहले लिखा गया था, जी हाँ, नवंबर 1975 में उसके 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर चर्चा करा रहे हैं। वंदे मातरम एक राष्ट्रवादी गीत था जिसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। याद रहे, जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद जाग उठा है और यही वंदे मातरम का बहिष्कार किया था संघ ने। हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक ने वंदे मातरम पर कभी गीत नहीं गाया है। इस राष्ट्रवादी गीत को RSS ने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि एक अपना अलग राष्ट्रवादी गीत बना लिया, लेकिन वंदे मातरम और जनगण मन और तिरंगा और संविधान से RSS की दुश्मनी है। इन सभी चीजों को RSS हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में नहीं चिन्हित करता है। उसमें जो चीजें धर्मनिरपेक्ष हैं उससे RSS बचना चाहता है और हिंदुत्व का आडंबर, हिंदुत्व का पाखंड धर्मनिरपेक्ष देश पर लागू करना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी उसी RSS से निकल करके आई है। और जब आज नरेंद्र मोदी संसद भवन में दहाड़ दहाड़ करके वंदे मातरम का गुणगान कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछ ही लिया कांग्रेस पार्टी के असम के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया, RSS ने साथ नहीं दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, RSS ने साथ नहीं दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, RSS ने साथ नहीं दिया। और वंदे मातरम का गीत RSS के लोगों ने या RSS समर्थित उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिनकी संख्या गिनी चुनी उंगलियों पर गिनी जा सकती थी,
कभी भी वंदे मातरम का गान नहीं किया। और वंदे मातरम का गान करने में वालों में कांग्रेस के अनेक नेता थे जिन्होंने वंदे मातरम को होठों पर ला करके फांसी का फंदा गले में डाल लिया, जो फांसी का फंदा अंग्रेजों ने बनाया था। तो आज संसद में तीखी नोकझोंक हुई। सबसे पहले 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं और वह वंदे मातरम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने 3 आरोप कांग्रेस पर लगाए कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम गीत के हिंदू देवी देवता के हिस्से को हटा दिया। और दूसरा आरोप कि नेहरू ने सुभाष को चिट्ठी लिखी कि पूरा गीत गाने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और तीसरा कि 1975 में जब 100 साल बीते थे वंदे मातरम लिखे जाने के, तो उस समय इंदिरा गांधी ने कोई जश्न नहीं मनाया, कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया वंदे मातरम पर। आपको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी। अगर इमरजेंसी के दौरान वंदे मातरम गाया जाता तो क्या विपक्ष साथ में आता? और विपक्ष तो जेल में था, प्रेस पर ताले लगे थे, तो वंदे मातरम का प्रचार कैसे हो सकता था? और जहां तक पहले और दूसरे आरोप का सवाल है, तो प्रियंका गांधी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ पहले नरेंद्र मोदी की सराहना किया कि मोदी जी आप भाषण तो बहुत अच्छा दे लेते हो, लेकिन आधे अधूरे तथ्यों के साथ जो तथ्य आपके पक्ष में होता है उसे बोल देते हो, लेकिन जो आपके खिलाफ होता है उसे नहीं बोलते हो। मोदी जी, आपका आत्मविश्वास अब 2014 और 2019 वाला नहीं रह गया है। आपका आत्मविश्वास गायब हो गया है और संघ आपके ऊपर हावी हो गया है। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पर लगे आरोपों का जवाब दिया कि टैगोर ने खुद नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि शुरुआत के 2 पैराग्राफ पढ़े जाएं वंदे मातरम गीत के, बाकी पैराग्राफ नहीं पढ़े जाएं। यह चिट्ठी टैगोर ने नेहरू को लिखी थी। अगर इस चिट्ठी को नेहरू लिखते टैगोर को और वह चिट्ठी आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग जाती, तो नेहरू को देशद्रोही कहने में भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं होता। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और तमाम गालियों फब्तियों को कसते भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले। दूसरा, 1937 में मुस्लिम लीग वंदे मातरम को खत्म कर देना चाहता था। वंदे मातरम को पर बैन लगाने के लिए आंदोलन कर रहा था मुस्लिम लीग, जिसे बचाने का काम नेहरू और पटेल ने किया। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वंदे मातरम की काट पीट किया कांग्रेस ने, और उसका बचाव करते हुए प्रियंका गांधी कह रही है कि नेहरू और पटेल अगर नहीं होते तो वंदे मातरम को ही खत्म कर दिया गया होता। और तीसरा, बंगाल चुनाव के दौरान आज आपका राष्ट्रवाद उभर आया है। मोदी जी, प्रियंका गांधी का तंज है। देश की ज्वलंत समस्याओं पर संसद में बहस कराने के लिए आपके पास समय नहीं है, और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी गीत को आप लाते हैं, और इस गीत को आरएसएस ने कभी गाया ही नहीं, जो आपकी पार्टी आरएसएस से निकली हुई है। इसने वंदे मातरम को, तिरंगा झंडा को, संविधान के प्रतीकों को कभी भी महत्व नहीं दिया, बल्कि अपमानित करने का काम किया है। आरएसएस के मुख्यालय पर 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया।
भगवा झंडा फहराया जाता था और जो 3 लोग वहां पर जबरन तिरंगा झंडा फहराने के लिए गए थे उनके ऊपर FIR और उसके बाद मुकदमा कर दिया गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब धोया आज प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप हमेशा नेहरू जी को गालियां दिया करते हैं, तो एक लंबी लिस्ट बना लीजिए गालियों की जो नेहरू को देते हो और उस लिस्ट को लेकर कभी संसद में चर्चा एक बार करा लीजिए। 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, जब तक बहस खत्म न हो जाए तब तक चर्चा होती रहे नेहरू के गलतियों पर, नेहरू के देशद्रोही होने पर, या नेहरू ने इस देश का बेड़ा गर्क किया या इस देश को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इस पर खूब बहस करा लीजिए। उसके बाद नेहरू का नाम लेना बंद कर दीजिए और ज्वलंत मुद्दों पर, महंगाई पर, गरीबी पर, सीमाओं पर हो रहे अटैक पर, चीन पर, अमेरिका पर, तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, इसका निदान कीजिए। भारत में किस तरह से आतंकवादी घटनाएं फिर से घटित हो रही हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। SIR जिसके द्वारा नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो राष्ट्रवाद पर हो रही है, वंदे मातरम पर हो रही है, और उस वंदे मातरम पर जिस पर कि कभी संघ ने विश्वास ही नहीं किया और अपना एक नया गाना, नया गीत बना लिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम नहीं कहते कि नमस्ते सदा वत्सले भारत भूमि गलत है, सही है, लेकिन उस गाने के साथ साथ राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी अपनी प्रार्थनाओं में या अपने सभा सम्मेलनों में शामिल करना चाहिए संघ को, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को। तो प्रियंका गांधी ने आज खूब अच्छी तरह से धुलाई किया नरेंद्र मोदी की और साथ ही RSS की भी। गौरव गोगोई ने तो यहां तक कहा कि वंदे मातरम ही नहीं, राष्ट्रवाद के खिलाफ संघ था, और वीर सावरकर जिसे आप कहते हो उसने तो खुल करके कहा था कि हिंदुओं उठो, जागो और ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ और भारत के योद्धाओं को, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को चुन चुन करके निशाना बनाइए। यह बात सावरकर ने कही थी हिंदुओं को संबोधित करते हुए। तो जिसके पूर्वज अंग्रेजों के साथ थे आज वह कांग्रेस को देशद्रोही कह रहे हैं, नेहरू को देशद्रोही कह रहे हैं। तो जो संसद में आज चर्चा हुई उसका कुल लब्बो लुआब निकाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी और RSS बेनकाब हुआ, शर्मसार हुआ। ऐसे आयोजन करके कि वह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम का संघ ने विरोध किया था, किस तरह से अंग्रेजों से रिश्वत और पेंशन लिया था, किस तरह से अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए हिंदुओं को संबोधित किया था और किस तरह से सावरकर ने माफी मांगने का काम किया था और किस तरह से सावरकर ने 2 राष्ट्रवाद का सिद्धांत को जन्म दिया था और उसी द्विराष्ट्रवाद पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और जब बंटवारा हो गया तो महात्मा गांधी को गोली मारने का भी काम किया RSS ने, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया था। तो RSS का दोहरा चाल चरित्र चेहरा पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जब तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और गौरव गोगोई जैसे नेता कांग्रेस में हैं, इन्हें संसद में भी धोएंगे,
बाहर भी ढोएंगे, सभा सम्मेलनों में भी ढोएंगे और देश को सच्चाई बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।